नमस्कार। इस वीडियो में हम महाविद्या साधना, महाविद्या प्रैक्टिसेस, बीज मंत्र प्रैक्टिसेस और उनसे रिलेटेड एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे। तो मैं अपने रिजल्ट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। एक पार्ट में हम फिजिकल प्रॉब्लम्स या फिजिकल लिमिटेशंस की बात करेंगे कि कैसे क्या फिजिकल प्रॉब्लम्स आए मंत्र साधना के बाद, जो कि मुझे लगा कि ये उस मंत्र साधना या मंत्र प्रैक्टिस से रिलेटेड हैं और क्या क्या लिमिटेशन फिजिकली मैंने फील की। दूसरा कैटेगरी है स्ट्रेंज एंड इंटेंस एक्सपीरियंसेस का, कि क्या ऐसा कुछ हुआ जो बहुत ही स्ट्रेंज था या बहुत इंटेंस था, जिसको मैं बोलूँगी कि वो भी मंत्र प्रैक्टिसेस से रिलेटेड था। एंड तीसरा वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पॉजिटिव रिजल्ट्स, कि पॉजिटिव रिजल्ट्स ऐसे क्या हुए जिनको मैं प्रूव कर सकती हूँ, जो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कि मेरे को ड्रीम्स में क्या हुआ या मुझे दिखाई क्या क्या दिया, जो कि बहुत अजीब सा लगे सबको, क्योंकि उसको प्रूव करना अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मे बी आई विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन, बट नॉट इन दिस वीडियो। बट इस वीडियो में हम उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पॉजिटिव चीज़ों के रिजल्ट्स के बारे में, जो कि उस मंत्र प्रैक्टिसेस के बाद हुए। सो फिजिकल प्रॉब्लम्स की सबसे पहले बात करते हैं। जैसे ही मैंने माँ काली का मंत्र जाप शुरू किया था, सो मैं बेसिकली क्या करती थी, मैं माँ के एकाक्षरी मंत्र का रात में 21 माला जप करती थी। उससे पहले मैं भगवान शिव का करती थी, भगवान कृष्ण का करती थी और भगवान गणपति का एकाक्षरी मंत्र का जाप करती थी। सो मेरा जो सबसे पहला अनुष्ठान था, उसका फॉर्मेट यही था, अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर पूजा थिंग्स जो मैं अब करती हूँ रेगुलरली। पर उसके बाद मैं सबसे पहले कृष्ण भगवान के एकाक्षरी मंत्र का जाप करती थी, क्योंकि मैंने उनको अपना गुरु माना है। फिर मैं गणपति बाबा के एकाक्षरी मंत्र का जाप करती थी और मैं एक एक माला का जाप करती थी। और फिर मैं बटुक भैरव बाबा और महादेव शिव, सो मैं बटुक भैरव बाबा के बीज मंत्र का जाप करती थी और मैं महादेव बाबा के पंचाक्षरी मंत्र का एक माला जाप करती थी। तो ये जो 4 मंत्र थे, भगवान कृष्ण का बीज मंत्र, भगवान गणपति का बीज मंत्र, बटुक भैरव बाबा का बीज मंत्र और महादेव बाबा का पंचाक्षरी मंत्र, इन सब की मैं एक एक माला करती थी। और मैं सिर्फ बीज मंत्र नहीं करती थी, मैं उसके बाद नाम लेके नमः इस तरह से पूरा करती थी। तो ये मेरा रूटीन था मेन मंत्र को शुरू करने से पहले। मेरा जो मेन मंत्र था, अब चूंकि मेरी जो तांत्रिक यात्रा शुरू हुई थी वो माँ कालिका के नाम जप से शुरू हुई थी, राइट। तो जब मैं साइबर सिक्योरिटी पढ़ रही थी, उनका नाम जप शुरू हुआ था और वहीं से मैंने चेंजेस थोड़े से देखना शुरू किए थे लाइफ में। और उन्होंने मुझे एक तरीके से तंत्र को समझने के लिए एक, आई डोंट इवन रिमेम्बर कि कैसे, बट उन्होंने मुझे इस पाथ पे डाल दिया था। अब आप ये भी बोल सकते हो कि चूंकि मैं साइबर सिक्योरिटी काली लिनक्स कर रही थी, तो हो सकता है मैंने काली लिनक्स से रिलेटेड कुछ ऑनलाइन सर्चेस की हो। तो काली से, चूंकि काली एंटर हुआ सर्च वर्ड, तो हो सकता है उसने मुझे माँ काली के बारे में कुछ बताना शुरू किया। एंड चूंकि माँ काली तंत्र की एक बहुत अधिष्ठात्री देवी हैं, मतलब तंत्र में उनके बहुत सारे विधान हैं, तो हो सकता है इसीलिए फिर मेरे फीड में तंत्र से रिलेटेड वीडियोस आने शुरू हो गए एंड ऑल दैट। तो इवन इफ इट हैपेंड इन दिस सीक्वेंस, बट इट स्टिल हैपेंड, राइट। सो इवन दो मुझे सिर्फ साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई करनी थी, मुझे तंत्र में कोई, मेरा ना दिमाग चल रहा था ना घुसना था, बट थिंग्स हैपेंड इन अ वे, दे गॉट ट्रिगर्ड बाय अ स्टडी, कि उसने मुझे तंत्र में घुसा दिया। तो सबसे पहला जो मेरा मंत्र साधना, इसीलिए मैंने जो सबसे पहले मंत्र साधना मेरी जो शुरू हुई थी वो माँ काली के बीज मंत्र से ही शुरू हुई थी। उनका एकाक्षरी मंत्र है, वो आप लोग देखेंगे आपको मिल जाएगा। इट्स अ वेरी, एवरीथिंग इज आउट इन ऑनलाइन एक्चुअली दीज डेज, सो नथिंग इज, ऐसा नहीं है कि कुछ भी छुपा हुआ है। इनफैक्ट व्हाट आई फील इज कि अभी इतना सब कुछ बाहर है, एक तो सब कुछ, सारे ग्रंथ, सारी बुक्स, सब they are all available, anyone can go and read it. इनफैक्ट पुराणों में भी बीज मंत्र दिए गए हैं, पुराणों में बोला गया है कि लोगों को पढ़ना चाहिए सब। तो इट्स नॉट इवन पॉसिबल कि अगर आप पुराण पढ़ रहे हैं और आप बीज मंत्रों को एनकाउंटर ना करें, उनको ना पढ़ें। बट एनीवे, तो सबसे पहले जो मेरी मंत्र प्रैक्टिस थी, जो मेरी साधना थी, वो माँ कालिका के बीज मंत्र से शुरू हुई। तो आफ्टर डूइंग भगवान कृष्ण, भगवान गणपति, बटुक भैरव और महादेव, उसके बाद में माँ कालिका के बीज मंत्र का 21 माला का जप करती थी। और मैं रात में बैठ के करती थी, जब उन दिनों चूंकि मैं पढ़ाई भी कर रही थी, तो जब मेरी पढ़ाई वगैरह सब खत्म हो जाती थी, मेरा एक सेट टाइम था, सम टाइम बिटवीन 10 to I would say 12,
जब भी मेरे को टाइम मिलता था आई वुड सिट एंड आई विल डू माई मेडिटेशन। मेरे पास माँ की कोई फोटो, कोई विग्रह नहीं था। इनफैक्ट मुझे लगता था नहीं है, लेकिन मेरे पास जो उनका एक हेड था उसको मैं माँ दुर्गा ज़्यादा मानती थी रादर देन माँ कालिका, बट वो बेसिकली माँ कालिका का हेड है। तो मैं क्या करती थी कि मैं अपने सेल फोन पर माँ कालिका की एक बहुत ही हंसती हुई सी उनका एक चित्र है, सो उसको मैं सामने रख के मैं अपना मेडिटेशन करती थी। पूरा लाइट वाइट सब बंद कर देती थी, सामने दिया जलता था और सिर्फ एक छोटे से सेल फोन पे माँ की हंसती हुई सी एक फोटो, एंड आई वुड जस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन विद माई मेडिटेशन एंड रिसाइटिंग उनका जो एकाक्षरी बीज मंत्र है उसको मैं पहले वाचिक था, फिर उपांशु हुआ, फिर मानसिक बन गया, लेकिन आई स्टार्टेड सेइंग इट अलाउड और उसके बाद धीरे धीरे करके अब वो इंटरनली मैं उसको कर सकती हूँ। So I did it for good 1 year actually, but I kept picking up small अनुष्ठान्स, छोटे करके, जैसे 21 माला का 11 दिन तक, 21 माला का 21 दिन तक। फिर मैंने I don't even remember now how many I did, but I did a lot of अनुष्ठान। तो जो सबसे पहला अनुष्ठान था उसके बाद ही जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स मुझे शुरू हुए थे वो 2 थे। जो सबसे पहला था वो था कि मेरी बॉडी पे 3 जगह बर्न मार्क्स आने शुरू हो गए। एक तो लिप्स पे था। अब चूंकि मैं जब मंत्र बोलती थी तो पहले मैंने बोला था कि मैं बोल के करती थी, तो हम होठों से ही बोलते हैं, राइट। और जो वो बर्न मार्क्स थे दे वर प्रीटी इंटेंस और वो ठीक नहीं हो रहे थे। मतलब अगर ऐसा होता भी था कि ऊपर से स्किन आ गई है तो वो स्किन पील ऑफ होके वापस इट विल स्टार्ट कमिंग अप। वापस ऐसे लगता था कि जैसे अंदर से इंटरनली देर इज़ अ बर्निंग हैपनिंग विच इज़ काइंड ऑफ कीपिंग इट अलाइव। बेसिकली उसको ठीक ही नहीं होने दे रही है, वो एक के बाद एक स्किन पील होती जाएगी, बट बर्न मार्क्स जो वो बर्न था वो चलता ही जा रहा था। एंड दिस बर्न मार्क, ये जो बर्निंग थी, 3 जो स्पॉट्स थे जो बर्न मार्क्स के, ये तब ख़त्म हुए जब मैंने अपने मंत्र प्रैक्टिसेस को थोड़ा सा हॉल्ट किया। मतलब जब मेरे कंप्लीट हो गए मेरे अनुष्ठान और मैंने ब्रेक लिया, देन दीज मार्क्स वर गॉन। सो ड्यूरिंग दिस टाइम एक्चुअली आई इवन विजिटेड डॉक्टर के पास भी, मतलब मैं गई और पता करने की कोशिश की कि ऐसे क्या है। कुछ भी उसका रिजल्ट्स, मतलब ऐसा कोई डायग्नोसिस नहीं आई कि कुछ रॉन्ग था। और उसके बाद वो बर्न मार्क्स कभी भी नहीं आए। आई नेवर हैड एनी प्रॉब्लम विद माई स्किन, सो स्किन डिसऑर्डर्स वगैरह मेरे को कभी नहीं हुए हैं, लेकिन दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब मेरे को ये हुआ बर्निंग। एंड जो रैशेस थे वो ठीक हो ही नहीं रहे थे, वो पील होते ही जाते थे, न्यू पीलिंग्स आती ही जाती थी और अंदर से वो ऐसे लगता था कि नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट इट आफ्टर 2 years, एक्चुअली इट इज़ इवन द साउंड ऑफ इट इज़ काइंड ऑफ स्ट्रेंज कि कैसे ऐसे हो रहा था। एंड इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन ऑल्सो कि वो कैसा बर्न होगा जो बाहर से नहीं हो के अंदर से जैसे निकल रहा हो। अंदर से आपकी स्किन बर्न हो रही हो और फिर उसके ऊपर एक पील आ जाता हो और उसके बाद वो पील ख़त्म होके वापस उसको बर्न मार्क्स बन जाता हो। सो I don't know how else to explain it, but this is how it happened. Or once I took a break during my sadhana, it was gone and it never came back. At least बहुत टाइम तक वो नहीं आया। इनफैक्ट वो उस तरह से वो वापस फिर से कभी भी नहीं आया, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं इस पर सोचती हूँ तो हो सकता है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम इंटेंस बीज मंत्र साधना शुरू की हो, प्रैक्टिसेस शुरू की हो सकता है मेरी बॉडी उतना ट्यून्ड नहीं हो इन एनर्जीज़ के लिए। एंड सिंस आई वॉज डूइंग प्रिटी इंटेंस साधना कि मैं रात में बैठ के बहुत देर तक करती रहूँगी अपना, तो दैट वॉज काइंड ऑफ रिएक्शन दैट माई बॉडी वॉज थ्रोइंग एट मी कि yes, these energies are kind of intense for you and this is the way to, you know, to react for something which is happening inside your body. So that was the one thing जो बहुत prominent था और जो physically I could see after starting my mantra practices. And उसके बाद अब it's been 2 more years after that, and उसके बाद अब चूँकि मैं ट्यून भी हो गई हूँ और बहुत सारे फिर मुझे अब ग्राउंडिंग टेक्निक्स वगैरह पता चली हैं और बहुत कुछ मेरी लाइफ में चेंज भी हुआ है, विच इज़ मोर लाइक अ कवच एंड आर्मर फॉर मी. सो आई थिंक आई एम बेटर अलाइन टू दोज एनर्जीज नाउ. तो वो बर्निंग एपिसोड था, वो उसके बाद फिर कभी नहीं हुआ. दूसरा फिजिकल प्रॉब्लम जो मैंने
फील किया था और जो मैंने फेस किया था वो था अपनी ब्रीदिंग को लेके। तो इसके दो तरीके, मैं दो चीज़ें मैं सोचती हूँ कि वो क्यों होता होगा। तो पहला मुझे समझ में आता है कि मे बी मैं जब अपने मंत्र का जाप करती थी, मैं उसको बहुत जल्दी करती थी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू स्टार्ट समथिंग लाइक नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, सो आप कई बार आप अपनी ब्रीदिंग को ठीक से कंट्रोल नहीं कर रहे हो। आप जो इनहेल कर रहे हो उसको आप अच्छे तरीके से प्रॉपरली एक्सेल नहीं कर रहे हो। पूरी की पूरी आपकी जो सांस है, हवा जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो उसको बाहर ठीक से नहीं निकाल रहे हो। एंड बिकॉज ऑफ दैट सम एयर इज ट्रैप्ड इनसाइड योर लंग्स एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस प्रॉब्लम वाज हैपनिंग। बट दैट वाज अनदर फिजिकल प्रॉब्लम विच आई फेस्ड एंड आई वाज एबल टू फिक्स इट बाय डूइंग प्राणायाम। तो जब मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हुआ, आई डिसाइडेड दैट आई एम नॉट गोइंग टू रश्ड। जब मैं अपना मंत्र जाप कर रही हूँ, मैं उसको एक प्रॉपर तरीके से करूँगी। मैं उससे पहले प्राणायाम करूँगी। मैं इन बिटवीन आई स्टार्टेड डूइंग मोर प्राणायाम और उसकी वजह से वो प्रॉब्लम बेसिकली सॉल्व हो गई थी। उसके बाद मुझे वो प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो ये जो दो थे ये फिजिकल प्रॉब्लम थे। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेंज और इंटेंस एक्सपीरियंसेस की। ये जो सेक्शन है इसमें जो एक एक्सपीरियंस था, इट वाज रियली वेरी ग्रॉस। इट वाज सो ग्रॉस कि आई डोंट इवन नो कि मुझे इसके बारे में बात करना चाहिए कि नहीं, बट इट वॉज अ वेरी इंटेंस एक्सपीरियंस ऑल्सो। तो क्या हुआ कि एंड आई डोंट इवन नो कि दिस एक्सपीरियंस it was there because of positive energies or because of negative energies, because the kind of experience this was, मुझे ऐसा लगता है जैसे घर में कुछ तो नेगेटिव एनर्जी ट्रैप थी या कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं चाह रही थी कि इस तरह के मंत्र अनुष्ठान या मंत्र प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो। बिकॉज आपने सुना होगा जो लोग साधना में इस तरह से इन्वॉल्व हैं, तंत्र साधना में या तंत्र प्रैक्टिसेस में या मंत्र प्रैक्टिसेस में, अगर आप एक बहुत बड़े लेवल पे एक एनर्जी को अप्रोच करना शुरू करते हो, पॉजिटिव एनर्जी को, जैसे माँ कालिका की एनर्जी है, या एक बहुत पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी को अगर आप अप्रोच करना शुरू करते हो और उसकी एनर्जीज़ को जनरेट करना शुरू करते हो अपने आसपास, तो जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, दे डोंट लाइक इट, दे डोंट वांट यू टू गेट सक्सेसफुल इन दिस थिंग, बिकॉज दे डोंट, इट्स लाइक दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देर इज़ ऑलवेज दिस फाइट गोइंग ऑन, राइट। सो ये मेरी अपनी थ्योरी, आई मीन अपनी थ्योरी नहीं है, सब बोला जाता है। बट बेसिकली क्या हुआ कि तीसरे या चौथे दिन ही जब मैंने अनुष्ठान शुरू किया था, तीसरे या चौथे दिन की बात है, जो हमारे घर का जो सीवर था, मतलब बेसिकली हाउ टू से इट, आई डोंट इवन नो हाउ टू टॉक अबाउट दैट, दिस वाज सच अ ग्रॉस एक्सपीरियंस। सो द थिंग इज, दिस इज अ रियली ग्रॉस एक्सपीरियंस, सो आई एम प्लानिंग टू कीप इट एज सिंपल एंड मिनिमल एज आई कैन, बट इन वन लाइन इफ़ आई हैव टू से, सो हमारे घर के बाहर एक बहुत बड़ा पेड़ है, उसकी रूट्स ने हमारे घर के जो सीवर लाइंस हैं, पाइप्स हैं, उनको ब्लॉक कर दिया था। बिकॉज ऑफ दैट जो हमारा टॉयलेट था उसमें जो ड्रेनेज होल्स थे, उसमें से सारा अगर आप फ्लश करोगे तो सारा का सारा जो पानी with all the gross things, it will start coming up. Now we are living in this house for maybe close to 28 years. It never happened, not 28 years, I would say 20 years, 20 to 21 years. It never happened. कभी भी, इनफैक्ट मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था जिसमें बेसिकली सारा सीवर लाइन का जो पानी एंड ऑल द स्टफ, इट इज़ ऑल कमिंग अप, इट इज़ ऑल बबलिंग आउट फ्रॉम द कमोड एंड फ्रॉम all the places in that particular bathroom, and it was just spreading out. तो basically जैसे ही आप flush करोगे, instead of taking things down, not only it will pull up all the stuff, it will pull up all the old stuff also. It was really gross. बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस था जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा था. It happened 3rd or 4th day of my अनुष्ठान. Because of that, because now you can understand, you can assume what I was doing the whole day. I think my husband was traveling that time. He was on a business tour. And the whole day I was cleaning. I don't even want to go into how I cleaned all that. We were not able to use bathroom or toilet. I couldn't take a bath. And उस दिन मुझे ऐसे लगा जैसे something really powerful and strong is trying to do everything in its capacity to stop me from letting me do my अनुष्ठान और my मंत्र जप during the night. तो मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि आज तो मैं नहीं कर पाऊँगी मंत्र जप, क्योंकि मैं ना नहा पा रही हूँ, ना मैं कुछ और कर पा रही हूँ. एंड on top of it I am doing something which is so gross, cleaning like
you can understand what kind of stuff, right? And मैं इतना ही बोलूँगी, पता नहीं मैंने कितने रोल्स टॉयलेट पेपर के एंड टॉवल्स के एंड किचन टॉवल जो होता है, पेपर टॉवल जो होता है उसके, कितना सारा क्लीनिंग सॉल्यूशन. आई वेंट आउट एंड बॉट सो मेनी थिंग्स to clean the thing, disinfectants and different kind of things. The whole day was gone into this. And I think then what happened, finally we were able to control it, and then finally I was able to take a bath and clean myself. But I couldn't do my mantra jap during that day. But something really strange happened during the night. When I was sleeping, I was all tired and sleeping and kind of disappointed that something like this happened during my Anushtan. All of a sudden, I don't know, it was hallucination or some strange state of mind, but मुझे ऐसा लगा मैं आधी नींद में थी, आधी नहीं भी थी. I don't even remember what time it was, but I think it was around close to 1 or 2 or something like that. I think it was close to the time when I used to do the mantra jap. मुझे ऐसा लगा जैसे आई वॉज लाइंग इन माई बेडरूम एंड देन मुझे ऐसा लगा कि जिन सब देवी देवताओं की मैं पहले पूजा करती थी, बिकॉज माई मंत्र जप अनुष्ठान इज़ अ वेरी बहुत ही बड़ा प्रोसेस है ये. न केवल मंत्र जप से पहले तो मैं 4 डेटीज़ जो मैंने आपको बताए थे उनका जप करती थी, पर उससे पहले मैं अपने बहुत सारे देवी देवताओं को याद करती थी. और मैं ये भी सोचती थी मन में कि मैं मंत्र जप कर रही हूँ तो और कौन कौन सी माँ की योगिनियाँ हैं या यक्षिणियाँ हैं या कौन कौन है जो आएगा, जो आता है या जो आ सकता है. मैं उन सबको भी नमन करती थी, इवन दो मैं नहीं जानती थी कि कौन कौन से होंगे वो सब. तो अचानक से मुझे लगा ऐसे रात में कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ बेड, मैं बेड के ऊपर सो रही हूँ, देयर इज़ डार्कनेस इन द रूम एंड देन व्हेन यू लाई डाउन यू कैन सी द रूफ, राइट? आपको रूफ और सारे कॉर्नर्स वगैरह सब दिखाई देते हैं. दैट इज़ द व्यू जब आप लेटे हुए हैं अपने बेड पे. तो रात का टाइम था, बिल्कुल अंधेरा है कमरे में, और अचानक से मुझे ऐसे लगा कि वो जो मेरा रूफ है चारों तरफ, वो सभी देवी देवता, वो सभी एनर्जीज वो आके वहाँ पे स्थापित हो गए हैं. एंड देन लुकिंग एट मी कि मैं मंत्र जब शुरू करूँ. एंड यू वुड नॉट बिलीव इट, इन दैट सिचुएशन जस्ट लाइंग देयर ऑन द बेड आई स्टार्टेड चैंटिंग माई माँ काली का बीज मंत्र. मुझे नहीं पता मैंने कितना किया बिकॉज आई वॉज नॉट काउंटिंग, बट आई डिड सम. आई फेल्ट एट ईज, मुझे बहुत शांति सी मिली. मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि आई एम डर्टी और आई डिड समथिंग विच वॉज काइंड ऑफ जो मैं हो सकता है अपनी ज़िंदगी में फिर कभी दोबारा ना करूँ. एटलीस्ट आई होप कि आई नेवर गेट इन टू दिस सिचुएशन एंड ऑल दैट. बट उसके बाद आई वॉज एबल टू स्लीप पीसफुली. तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं फॉर सम रीज़न आई डोंट नो दैट वाज अ नेगेटिव पुश और पुल और सम डेमोनिक पावर और सम घोस्ट और स्पिरिट. आई डोंट नो घोस्ट एंड स्पिरिट्स का इतना वो होता है, बट इट वाज सम रियली स्ट्रॉन्ग, आई वुड से नेगेटिव पावर, जिसने इस तरह का एक सिचुएशन जनरेट किया. या मे बी मुझे नहीं लगता माँ टेस्ट इस तरह से करेंगी, नॉट इन दिस वे. आई मीन मेरे को टेस्ट किया है माँ ने, उसका भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, बट नॉट लाइक दिस. सो ये जो एक्सपीरियंस था, दिस वाज रियली आई वुड से अ वेरी ग्रॉस एंड अ स्ट्रेंज वन. और अगर मैं एनालाइज करती हूँ तो मुझे तो ये लगता है कि इट वाज सम काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी जो शायद परेशान हो गई थी मेरी माँ काली के बीज मंत्र का जाप सुन सुनकर बिकॉज आई वॉज गेटिंग अ रियली गुड मोमेंटम. आई वॉज वेरी पंक्चुअल. मैं इतनी मेहनत से पूरा दिन. एंड हियर आई शुड से वन थिंग कि बहुत लोगों को लगता है कि अमेरिका में रहना बहुत ईजी होता है, बहुत ये है, बहुत वो है. हम लोग की जो लाइफ होती है अमेरिका में बहुत मेहनत वाली होती है. हम सारे काम खुद करते हैं, हम कोई नौकर नहीं रखते हैं. देर इज़ नो रामू इन द मॉर्निंग हु इज़ गोइंग टू गिव अस टी एंड मेक फूड फॉर अस एंड ऑल दैट. बेसिकली हम सुबह उठते सारे काम अपने आप करते हैं और रात को सोने से पहले भी सब काम निपटा के फिर उसके बाद हम बेसिकली वी कॉल इट अ डे. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप काम कर रहे हो बाहर जाके, आप पढ़ाई कर रहे हो उसके ऊपर, यू कैन नॉट इवन इमेजिन द काइंड ऑफ लाइफ वी लिव हियर. सो एंड वी लाइक इट. इट्स नॉट लाइक वी डोंट लाइक इट. आई लव इट. मुझे अच्छा लगता है अपना सारा काम खुद करना, मुझे अच्छा लगता है अपना खाना खुद बनाना, अपने कपड़े खुद प्रेस करना, अपने कपड़े खुद धोना, अपने घर को खुद साफ करना. आई लव इट ऑल. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई गो टू द कॉलेज एंड स्टडी ऑल्सो. आई डू वर्क ऑल्सो. इट्स अ फिजिकली एंड मेंटली थकाने वाली एक्टिविटीज होती हैं. तो इवन दो आप थक के रात में आप बहुत अच्छे से सोते हो, बट still it is heavy on your body and it is heavy on your brain also, mind also sometimes. उसके ऊपर अगर आप मंत्र जप या मंत्र अनुष्ठान शुरू कर रहे हो तो you are adding more on you. ठीक है. तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई वॉज वेरी पंक्चुअल. अब ये जो 3rd या 4th डे ये जो एपिसोड हुआ, इट वॉज नॉट माई फॉल्ट कि मैं बेसिकली
लेजी हूँ या मैं नहीं करना चाह रही हूँ या मैंने अपनी तरफ से कोई गलती की है। दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ अ सर्टेन सिचुएशन। कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे नहीं करने दिया। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो टेस्ट था ये माँ की तरफ से आया था या ये पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ से आया। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने एक मोमेंटम गेन किया था, जो मैं एक एनर्जी जनरेट कर रही थी अपने एनवायरनमेंट में, मे बी देवर सम नेगेटिव फोर्सेज और नेगेटिव एंटिटीज, सम काइंड ऑफ नेगेटिव एंटिटीज जो नहीं चाहती थी, एंड दे जस्ट क्रिएटेड दिस सिचुएशन किस तरह से हो। बट हमने उस सिचुएशन को क्लीन किया, सब कुछ फिक्स किया, एंड उसके बाद फिर सब ठीक ठाक हो गया। तो दैट वाज वन ऑफ द स्ट्रेंज एंड इंटेंस एक्सपीरियंस जो कि मंत्र जप के बाद से हुआ था। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते चंडिकाएं।